चुनाव प्रचार करने पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मंत्री ने कहा कि फर्जी वादे असली कामदार का फर्क अन्नदाता समझते हैं। देश की दिलो दिमाग में मोदी बसते हैं। देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जाति धर्म के आधार पर बीजेपी कोई भेदभाव नहीं करती है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। इस बार लोकसभा में बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतकर देश में 400 पार करेगी। ये चुनाव इस समय चल रहा है देश के अंदर, राज्य के अंदर। 14 के पहले देश की हालत क्या थी और उत्तर प्रदेश 17 के पहले क्या हालत थी। देश के अंदर बम फटते थे, गुंडागर्दी था चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार था, लूट-खसोट था। सोनिया जी के नेतृत्व में शंकराचार्य की गिरफ्तारी से लेकर राम के अस्तित्व को नकारना, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर एक भी बम नहीं फटते हैं। गरीबों की कल्याण योजना जबरदस्त से, जिनका पास अपना पक्का मकान नहीं था पक्का मकान है, जिनका अपना शौचालय नहीं था शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है 5 लाख का, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, और कोरोना वैश्विक महामारी से और आज तक फ्री में सभी को अन्न दिया जा रहा है और 5 साल तक चलता रहेगा। और राज्य के अंदर 17 के पहले गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, कोई निकल नहीं सकता था। आज मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी जी के शासन में 5 में नहीं 12 बजे एक रात को भी लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। और विकास भी जबरदस्त। आप ट्रेनों का उचित करते देखेंगे, रोडों का हाईवे, नेशनल हाईवे देखेंगे, फुल लाइन की सड़कें देखेंगे, एयर कनेक्टिविटी देखेंगे, हॉस्पिटल, एम्स भी बढ़ोतरी, विश्वविद्यालय से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा। इसलिए उत्तर प्रदेश का, देश का सभी लोग जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी को चुनाव लड़ाते हैं और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर मैं कह सकता हूं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें जीतेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लोकसभा चुनाव में फैली अफवाह पर राजा भैया ने विराम लगा दिया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे राजा भैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, जनता जिसे चाहे वोट दे, जनता ही यही स्वतंत्रता है। जनसत्ता दल के कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से मतदान करें। अमित शाह से मुलाकात के बाद अफवाह का बाजार गर्म हुआ था, जिसके बाद मीडिया के सामने आए विधायक राजा भैया ने बीजेपी के समर्थन वाले कयासों पर विराम लगा दिया है। सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। जालौर जिले के कोटरा थाना क्षेत्र में पिकनिक बनाने गए 5 युवक सलाघाट पर बेतवा नदी में डूब गए। नदी में डूबने से सभी युवकों की मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाकर सभी युवकों के शव बरामद किए। वहीं पुलिस ने सभी शवों को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कल शाम को कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि 2 स्कूटी वहाँ पर खड़ी हुई हैं और काफ़ी समय से खड़ी हुई हैं और उसमें कुछ लड़के वहाँ पर आए थे और वो काफ़ी समय से अपने वाहन के पास नहीं लौटे हैं। ये घटना सला घाट की है, जो कि बेतवा नदी का घाट है। तो तत्काल जैसी सूचना मिली, वहाँ पुलिस बल मौके पर पहुँचा और वहाँ पर हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के उपरांत आज सुबह जब एसडीआरएफ की टीम आई और लोकल गोताखोरों की मदद से 4 लड़कों के शव उसमें से निकाल लिए चुके हैं। एक लड़का अभी भी मिसिंग है, उसके लिए हम लोग लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं।